वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एक नया पब्लिकेशन ईडू ई गुरुकुल वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 3 देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इन वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे, जहां इन वीडियो के साथ साथ और भी कई पब्लिकेशन का पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक दिया जा चुका है, जहां से आप संबंधित वीडियो का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ी गई थी। यह अहमद शाह दुरानी की अफगान सेना के साथ उसके स्थानीय रोहिल्ला और अन्य पठान और अवध सहयोगियों के बीच मराठा साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 11वीं अनुसूची। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन बी। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 136वां। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कथकली जो है कथकली ये हो जाएगा केरल के। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। कथकली जो हो जाएगा केरल का। अगला प्रश्न है, खालिस्तान श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका के जो सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा महावेली। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्गों की पहचान करना है इसमें। सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से जो है ये सिक्किम में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत के साक्षरता दर जो था ये था 74.0%। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये हो जाएगा भारत दुग्ध उद्योग से है। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम का जो खोज हुआ है ये किया गया था पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पाचन तंत्र में छोटी आंत हो जाएगा सबसे बड़ा हिस्सा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है इसका आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोड़ा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में स्थित है, तो हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में भी परिभाषित किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गुप्त, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1782 में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा वाडियर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर वाडियर। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दी? राइट आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने किसके संदर्भ में समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1773 में, ऑप्शन डी। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961। अगला प्रश्न है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर पृथ्वी नारायण शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर वाजिद अली शाह। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रीस, डी हो जाएगा ग्रीस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची में अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चौथी, ऑप्शन इसका चौथी हो जाएगा चौथी अनुसूची। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा मंडल आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर? राइट आंसर इसका हो जाएगा
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी खालिस्तान और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संतो सतोपंथ, ऑप्शन सी हो जाएगा सतोपंथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक खालिस्तान के साथ मेल खाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्षों के एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका मैनग्रोव वनों, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेवार है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हरित गृह प्रभाव, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर धूपगढ़, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नकद के रूप में रखना चाहिए खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नकद निधि अनुपात, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का मानव विकास किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास का माप करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विकास। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ में शुरू हुआ। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार की किस संस्था की सिफारिशों पर भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नॉटिकल मील खालिस्तान के बराबर है। एक नॉटिकल मील जो है खालिस्तान के बराबर, तो ये 1852 मीटर के बराबर है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा E=mc², ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी खालिस्तान ऊर्जा के घटक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यांत्रिक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन बी। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोहे के किस गुण के कारण गर्म लोहे के टुकड़े को चाकू से काटा जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आघातवर्धनीयता के कारण, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोरंडम किसका एक अयस्क है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोरंडम जो है यह जो है एल्यूमिनियम का है, ऑप्शन इसका कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसका 7 होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के
समानुपाती होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चार्ल्स के नियम के अनुसार। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खालिस्तान की मौजूदगी में होती है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होता है ये क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी के कारण होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परिगार्भिक हो जाएगा, परिगार्भिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समुदाय निडारिया। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, समुदाय निडारिया का है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं रचना से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शल्य चिकित्सा का जो जनक है ये सुश्रुत को कहा जाता है, सुश्रुत को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तने के भाग को निम्न के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नोड के रूप में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशी पेशी स्थित होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जबड़ा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मूत्राशय। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आंख की पुतली का आकार खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आयरिस। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1891 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बारावती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बारावती स्पोर्ट स्टेडियम जो है ये ओडिशा में है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्किंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुंधति राय। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तैराकी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल से रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड और असम। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये किया गया बिहार खगोलीय वेधशाला को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर बेंगलुरु कर्नाटक। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CIR। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किस देश से दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये दिया गया है शशि थरूर को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में, ऑप्शन इसका फरीदाबाद हरियाणा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पीच फ्लैग किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतिम पंघाल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर अंतिम पंघाल। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 96 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। 97 का आंसर बी हो जाएगा। 98 का जो है ये हो जाएगा 14%। 99 का आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा और अंतिम जो है इसका हो जाएगा सी 207।